दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में आयोजित हुआ फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल पब्लिशर्स इन इंडिया का वार्षिक पुरस्कार समारोह। इस भव्य कार्यक्रम में शिक्षा, प्रकाशन और तकनीक के क्षेत्र की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की और खास बात ये रही कि मंच पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पब्लिशिंग इंडस्ट्री के भविष्य पर भी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, जिन्होंने अपने संबोधन में डिजिटल युग में शिक्षा और प्रकाशन की भूमिकाओं पर रोशनी डाली। समारोह में देश भर के प्रकाशकों, लेखकों और शिक्षा क्षेत्र के अग्रणी लोगों को उत्कृष्ट प्रकाशन कार्य के लिए सम्मानित किया गया। FEPI के इस मंच ने इस वर्ष एक कदम आगे बढ़ाते हुए AI ड्रिवन पब्लिशिंग, डिजिटल कंटेंट डेवलपमेंट और ED टेक इंटेग्रेशन जैसे विषयों पर भी संवाद की शुरुआत की। यह कार्यक्रम सिर्फ एक सम्मान समारोह नहीं, बल्कि एक सोच है कि कैसे भारत की शिक्षा प्रणाली और पब्लिशिंग इंडस्ट्री मिलकर तकनीक और नवाचार के साथ भविष्य की ओर कदम बढ़ा रही है। आइए देखें ये रिपोर्ट। अवार्ड मिलने की खुशी क्या होती है, क्योंकि आप अभी वो भाई साहब जो अमृतसर हाल बाजार से आए थे, वो बता रहे हैं 53 से उनकी शॉप वहाँ पर है और आज भी वही है। और किसी के भी काम को रिकॉग्नाइज किया जाए, जैसे आदरणीय जगदीश जी को आज याद किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देके, गोयल ब्रदर्स के नाम से मैं जानता हूँ। अभी उसके बाद कुछ और फर्म्स डिवाइड हो जाती हैं, कुछ और नाम से आ जाते हैं, लेकिन जगदीश जी को मैं तब से जानता हूँ। उनके नाम को शायद मेरा मिलना नहीं हुआ होगा जब से मैं लगभग 30-35 साल पहले इस लाइन में काम मैंने शुरू किया था। मेरा अपना प्रिंटिंग का काम है, तो ऐसे बहुत से साथियों को जानता हूँ। इसलिए शायद इस ट्रेड की जो डिफिकल्टीज हैं और इसमें क्या क्या मुश्किलों के बावजूद, स्कूल से भी यहाँ पर लोग हैं, उसके बावजूद देश के यूथ को संस्कार देने का काम पब्लिशिंग इंडस्ट्री करती है, स्कूल्स करते हैं, बुक शॉप्स जो बड़ी छोटी बुक शॉप्स हैं वो सब करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज भारत जो विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृति है, आज से 1000 वर्ष पूर्व भी पूरे देश के विद्वान नालंदा में और देश में जो हमारी यूनिवर्सिटीज थी उसमें पढ़ने के लिए आते थे, स्कॉलर्स पढ़ने के लिए आते थे। आज उस हेरिटेज को आगे बढ़ाने का काम पब्लिशिंग इंडस्ट्री कर रही है और भारत विश्व गुरु बने, इस बात के लिए भी आप लोग प्रयासरत हैं, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति के संस्कार हैं वो युवा पीढ़ी में किताबों के माध्यम से ही जा सकते हैं, स्कूलों के माध्यम से ही जा सकते हैं। जो रियल सेंस की टीचिंग है वो कहीं ना कहीं भारत की टीचिंग्स, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार पूरे विश्व में आज भी इस बात को प्रूवन फैक्ट है कि वो विश्व में आज भी सबसे अधिक है। चाहे नासा का साइंटिस्ट का स्ट्रक्चर हो या पूरे विश्व का IT स्ट्रक्चर हो, तो उसमें मोर देन 70% ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो भारत से पढ़े हुए भारतीय मूल के स्टूडेंट्स हैं, जो आज पूरे विश्व में देश की किसी भी, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग का फील्ड हो, स्पेस का फील्ड हो, उसमें भारत ने अपनी एक ऐसी पहचान पूरे विश्व में रखी है। और विशेष तौर से अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में गई है, जिसमें बुकिश नॉलेज के साथ साथ स्किल पर भी जोर दिया गया है, इस काम को भी आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी बहुत सी डिफिकल्टीज भी है, मैं जानता हूँ। कई बार समय समय पर चाहे नवीन जी उन विषयों को लेकर आते रहे, चाहे आपके जो ऑफिस बेरर्स हैं वो लेके आते रहे, उसमें टैक्सेशन को लेकर के भी बात है। अभी प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली अनाउंस किया कि GST के स्ट्रक्चर में बहुत बड़े परिवर्तन आगे आने जा रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ लाभ आपकी इंडस्ट्री को भी मिलेगा। और मैं समझता हूं कि आज
भारत की इकॉनमी पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में चौथे स्थान पर पहुंची है। एजुकेशनल सेक्टर में बुक्स कितनी ज्यादा महत्व रखती हैं, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि ई बुक्स आ गई, ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है, और सिर्फ बुक्स के माध्यम से ही नहीं, ऑनलाइन टीचिंग भी शुरू हुई। देखिए, जो हम सबका अनुभव रहा है कि ई बुक्स, ई लर्निंग्स ये सपोर्टिंग टूल रहेगी, बुक्स का कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस बात को जोर दिया है कि स्कूल बुक्स में बगैर बुक सपोर्ट के, बगैर रीडिंग बुक्स के वी कैन नॉट ग्रो। ई लर्निंग हमारा सपोर्टिंग टूल रहेगा, लेकिन बुक्स का कोई भी ऑल्टरनेट नहीं बनेगा। फेडरेशन के ट्रेजरर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कार्यक्रम के बारे में और इनसे जानते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमने जैसा कि देख पा रहे हैं, हर्ष मल्होत्रा जी भी आए थे, क्या कुछ संदेश रहा है उनका इस कार्यक्रम को लेके? मैम, उनका बहुत अच्छा संदेश रहा। हमने उनसे कुछ अपनी डिमांड्स रखी थी और उन्होंने उनसे कमिटमेंट किया है कि वो उसको कोशिश करेंगे पूरा करने की। जी देखिए, विकसित भारत की बात चल रही है और विकसित भारत तभी बन सकता है, डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब एजुकेशन सेक्टर अच्छा हो, और जहाँ एजुकेशन की बात आती है वहाँ पर बुक्स की बात आती है। तो बुक्स से रिलेटेड ये कार्यक्रम था, आपका क्या मैसेज रहेगा यूथ को जो कि बुक्स पढ़ते हैं थ्रू ऑनलाइन सोर्सेज? क्योंकि देखिए ऑनलाइन सोर्सेज आ गए हैं, एआई आ गया है, जो कि धीरे धीरे कहा जा रहा है कि जॉब काट रहा है पब्लिशर्स की। क्या मैसेज है? मैम, मैं तो आई एम वेरी मच अगेंस्ट एआई, बिकॉज एआई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, दिस गोज अगेंस्ट बुक्स इंडस्ट्री। तो बच्चों को बुक्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, बुक्स से ही पढ़ना चाहिए। दैट इज गुड फॉर इवन देयर हेल्थ, देयर आई साइट, और अदरवाइज आल्सो बच्चे आजकल उनको रीडिंग हैबिट, राइटिंग हैबिट सब खत्म होती जा रही है, और वो बहुत जरूरी है, रीडिंग हैबिट, राइटिंग हैबिट। तो उसके बिना मेरे को नहीं लगता कि ये चल पाएगा सिस्टम हमारा इंडिया में। एंड में आप फेडरेशन के फ्यूचर ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या कहेंगे? क्या फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेडरेशन? मैम, हम फेडरेशन इसीलिए हमने ये ऑर्गेनाइज की थी, बहुत वेरी ओल्ड फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स। तो इससे हम अपनी आपके थ्रू, आपके चैनल से और मीडिया के चैनल से गवर्नमेंट तक बात पहुंचा सकते हैं, अपने मिनिस्टर साहब को बात पहुंचा सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है पब्लिशर्स के लिए अपनी बात रखने के लिए, और जो पब्लिशर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, एक जीएसटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वही है कि ये धीरे धीरे। जी, न्यू पब्लिशर्स के लिए आपका क्या कहना है? जो न्यू कमर्स हैं उनको कैसे फेडरेशन आइडेंटिफाई करेगा, उनको कैसे भरोसा करेगा? जो नए पब्लिशर्स आ रहे हैं अच्छा है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिशर आए, लेकिन बस यही है कि वो आए फील्ड में और अच्छे काम करें, अच्छे से बुक प्रमोट करें, अच्छी बुक बनाएं, तो उसमें हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। तो वही है बस। We are having General Secretary with us. Thank you sir for coming to our channel. मेरा आपसे सवाल रहेगा, देखिए जो बुक है जो ओरिजिनल जिस लैंग्वेज में बनी होती है, जब ट्रांसलेटर्स उसे ट्रांसलेट करते हैं तो लोगों का कहना होता है कि उसे ट्विस्ट एंड टर्न्स कर दिया जाता है, ट्रांसलेटर उसे अपने व्यू पॉइंट से लिखने लग जाते हैं। इसका आपको लेके कि क्या ना? देखिए, बात बिल्कुल सही है। जब कोई भी भाषा में किताब लिखी जाती है तो उसके इमोशंस, उसके शब्द इमोशंस के साथ लिए जाते हैं। जब दूसरी भाषा में उसको दिया जाता है तो वो इमोशंस का लेवल शायद नहीं पहुंच पाता हो। इस वजह से हम ये मान सकते हैं कि जो एक लेवल होना चाहिए वो शायद ना हो। बट डेफिनेटली अगर थोड़ा सा हम इसका ध्यान रखेंगे और जो भी ट्रांसलेट कर रहे हैं वो अगर उस लैंग्वेज के जिसमें से वो ट्रांसफर कर रहे हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे, उनके रेगुलर टच में रहेंगे, उस भाव को लेंगे, तो मेरे को लगता है कि वो भाव आएगा और डेफिनेटली आएगा। जी, अब देखिए पत्थर को अगर पहाड़ ही बना दिया जाए इमोशन में तो वो भी तो सही नहीं है ना। देखिए, बात ये है, जहाँ तक आपने बोला पत्थर को पहाड़ी बना दिया जाए, तो वो एक मैंने कहा ना इमोशंस की बात है, समझ की बात है। जिसने अगर उस भाषा को समझ लिया, उस इमोशन को समझ लिया, तो वो पत्थर को पत्थर ही बोलेगा, उसको पहाड़ नहीं बोलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं यही चीजें बाद में चल के विवाद का कारण बनती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बनती है। अंत में आपका यूथ को क्या मैसेज रहेगा जो न्यू कमर्स हैं इस फील्ड में, पब्लिशिंग में? बुक्स की तरफ जाएं, मोबाइल छोड़ें। जितना आप बुक्स को पढ़ेंगे, जितना आप बुक्स की तरफ जाएंगे, कागज की खुशबू पढ़ते टाइम एक अलग तरह की होती है। तो और कागज से जो भी आप इंफॉर्मेशन लेंगे, पढ़ के जो भी आप इंफॉर्मेशन लेंगे, वो आपको ज्यादा दिमाग में रहेगी। तो गो फॉर बुक्स। तो देखिए, बुक्स लिखने के लिए लेकिन आजकल कहा जा रहा है कि सोर्सेज भी हमारे पास ऑनलाइन ही है।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑनलाइन इसलिए क्योंकि हमने अपने दिमाग को उसका गुलाम बना लिया है। सोर्सेज हमारे पास ऑनलाइन ही है, क्योंकि कुछ बुक्स हैं जो पब्लिश नहीं होती, सिर्फ ई बुक्स ही अवेलेबल होती है। तो कंटेंट आपको ऑनलाइन मिल रहा है ना। तो द थिंग इज, जितना आप कोशिश करेंगे आपको कंटेंट भी मिलेगा। अगर आप खरीदेंगे तो डेफिनेटली उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रॉब्लम ये है कि आप खरीदते नहीं है, फ्री कंटेंट आपको मिल गया है तो आप उसको खरीद नहीं पाते, तो जो लिखने वाला है उसको फायदा नहीं मिल पाता पूरा। तो जितना आप बुक खरीदेंगे तो ही बुक वालों को फायदा मिलेगा इसका। जी, एंड में विकसित भारत को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि विकसित भारत बनाने के लिए बुक्स और पब्लिशिंग कितना महत्व है? देखिए, कोई भी देश विकसित तभी होगा जब उसका बच्चा, जब उसका विद्यार्थी एक अच्छी विकसित तरीके से पढ़ाई करेगा। अगर वो पढ़ाई अच्छी तरह करेगा तो हमारा देश अपने आप में विकसित बनेगा। जी बिल्कुल, पढ़ाई जहां होगी हमारा देश अपने आप विकसित बनेगा। एजुकेशन ही है जो कि डेवलपमेंट की ओर लेके जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू।